दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे जो साइंस का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पहले चैप्टर में सोर्सेज ऑफ फूड देखा है जिसका चैप्टर का नाम था फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम। ठीक है, तो उसमें हमने देखा थे कौन कौन से मेन सोर्सेज से हमें फूड कहाँ कहाँ से मेनली मिलते हैं और कौन कौन से क्या कहते हैं रीजनल डिशेज़ हैं किस और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे कंपोनेंट्स जो फूड है जिसका चैप्टर का नाम है, ये साइंस 6th क्लास की साइंस का चैप्टर सेकंड है। तो सम मील्स कंटेन चपाती दाल वेजिटेबल्स while others may be rice sambar and vegetables, another may be fish curry meat chicken and rice with chapati. Besides this we also consume curd butter milk pickles papads and sometimes we eat only fried rice। तो हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कभी कभी हमारा खाना सिर्फ दाल चावल सब्जी हो सकता है या दाल रोटी सब्जी हो सकता है, सांभर इडली हो सकता है, ठीक है, राइस हो सकता है, फिश मीट या एग के साथ भी राइस या चपाती हो सकता है। और इसके साथ साथ हम दही यानी कर्ड बटर मिल्क यानी छाछ जो होता है वो सब, पिकल्स अचार पापड़ वगैरह भी खाते हैं। कभी कभी हम सिर्फ फ्राइड राइस भी खाते हैं। वाइल ट्रैवलिंग वी ईट वट एवर इज़ अवेलेबल। जब हम ट्रैवल करते हैं या तो हम अपने साथ जो खाना बना के लेके जाते हैं वो खाते हैं या फिर रास्ते में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो वी नो डेट अ मील डिश इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हमारा खाना होता है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। We get all the things from the food that help in our growth and development and keep us healthy. These things are called nutrients। तो जो चीज़ें हमें इंग्रेडिएंट्स या भोजन जो क्या कहते हैं चीज़ें हमें भोजन से मिलती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं और ये हमें सेहतमंद रखते हैं। If all the nutrients are available in a person's food, his growth and development will be good. That person is also less likely to be sick। तो ये जो अगर किसी व्यक्ति के खाने में ये सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और वो हेल्दी भी रहेगा, ठीक है, और उसके बीमार होने के चांसेस भी कम होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तब हम ये देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका मेन सोर्स क्या है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मेन कंपोनेंट्स जो फूड हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स रफेज डाइटरी फाइबर्स वाटर एंड मिनरल्स। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ध्यान रखना कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स को हम एक ही न्यूट्रिएंट्स में एक ही कैटेगरी में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोवाइड एनर्जी, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स टू 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब हम देखते हैं इसके रिच सोर्सेज क्या हैं। तो वीट राइस पोटैटो मेज बनाना स्वीट पोटैटो शुगर कैन ये सब इसमें आ जाते हैं। ये सब किसके रिच सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। ना फैट्स की बात करेंगे तो वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट डबल देन डेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी एनर्जी हमें देते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम जो फैट होता है उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स एंड प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गेन्स। ये हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, हार्ट लीवर हो गया लंग्स हो गया, इनको भी प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के शॉक से, कि बाहर से हमें कोई चोट ना लगे अंदर के ऑर्गेन्स को। उससे भी हमें जो फैट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर फैट जो जमा हुआ होता है वो इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। दे आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये हमारे शरीर में स्टोर्ड एनर्जी यानी संचित ऊर्जा का भी काम करते हैं। जैसे हम फास्टिंग करते हैं या उपवास या व्रत रखते हैं तो हमें उस टाइम एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट है वहाँ से मिलता है। तो इसके जो रिच सोर्सेज है उसमें मिल्क चीज़ बटर घी एग्स मीट फिश नट्स यानी ग्राउंड नट्स हो गए आलमंड हो गए वॉलनट हो गए कोकोनट हो गए, इन सब से हमें ये चीज़ें मिलती हैं।
प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। प्रोटीन की खोज यानी की थी जी बर्जीलियस ने, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जी बर्जीलियस। इट हैज़ बीन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के बढ़ोतरी में या वृद्धि में मदद करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स के रिपेयर में या सेल्स के क्या कहते हैं निर्माण में भी ये हमारा काम, ये हमें मदद करता है। तो इसके रिच सोर्सेज क्या है? मिल्क, मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, सोयाबीन्स, पीज़ हैं, ठीक है। तो सोयाबीन बहुत अच्छा एक सोर्स माना जाता है किसका? प्रोटीन का, ठीक है। विटामिन्स की बात करेंगे तो इट इज़ ऑफ मैनी टाइप्स, कई तरह के होते हैं, इसके बारे में हम अलग अलग बाद में डिस्कस करेंगे किस किस के टाइप्स होते हैं ये। तो दिस वर डिस्कवर्ड बाय सी फंक, इसकी खोज की थी सी फंक ने। एंड दे मेंटेन आवर जनरल हेल्थ, ये हमारे सामान्य सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स, फिश एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों से हमें ये मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रफेज की, हिंदी में इसको रुक्षांश कहते हैं या इंग्लिश में इसको अदर नेम है डाइटरी फाइबर्स यानी आहारी रेशे। तो ये क्या करता है? दे हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है और उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, तो ये हमें हमारे शरीर के अंदर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज क्या? होल ग्रेन्स, मोटे अनाज हैं, दलिया वगैरह आ जाएगा, ज्वार बाजरा आ जाएगा, अनपॉलिश दालें आ जाती हैं, पल्सेस, अनपॉलिश पल्सेस हैं जो पॉलिश की भी नहीं होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके मेन सोर्सेज हैं। वाटर की बात करेंगे तो वाटर के जो फंक्शंस हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इट हेल्प्स इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस, हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको भी कैरी आउट करता है, उनमें भी ये मदद करता है। जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनमें भी मदद करता है। एलिमिनेट्स वेस्ट मटेरियल्स एज यूरिन एंड स्वेट, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को यूरिन और स्वेट के रूप में बाहर निकालता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेज ऑफ वाटर तो है ही, इसके साथ टी, मिल्क या जो भी करी वाली या तरी वाली सब्जी होती है उसके अंदर वाटर पाया जाता है। मिनरल्स, तो मैनी मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स का काम क्या है? तो दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस, मेंटेन जनरल हेल्थ, ये हमें बीमारी से बचाते हैं या बीमार होने से बचाते हैं और हमारे जो सेहत है उसको बनाए रखते हैं। तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं? वाटर है, फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स से ये सब हमें चीज़ें मिलती हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को। क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स किसको? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, तो बीमारियों से बचाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं? विटामिन एंड मिनरल्स हैं। डाइटरी फाइबर्स रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, जो डाइटरी फाइबर्स हैं यानी रुक्षांश हैं या आहारी रेशे हैं या रफेज हैं, ये हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इनका मेन बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा बना के रखते हैं, यानी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, भोजन को डाइजेस्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ कुछ टेस्ट हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि इस भोजन में क्या चीज़ है, तो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहला टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का या स्टार्च का, ठीक है। तो इसके लिए हम पोटैटो के पीसेस लेते हैं और या फिर गेहूं का आटा ले लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके अंदर 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन 2-3 drops of iodine solution in a wheat flour, then it shows the presence of carbohydrates or starch. फैट की बात करते हैं तो टेक सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रश फूड आइटम्स, पिसा हुआ कोई ले लेते हैं हम खाना, चीज़ ले लेते हैं खाने की चीज़ और उसको पेपर पर रब करेंगे, देन वी विल सी ऑयली पैचेस ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर क्या कहते हैं तेल वाला निशान आ जाएगा, तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, तो इसके लिए हमने क्या लिया? वी टेक ग्राइंडेड पल्सेस, पीसे हुआ दालें ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे,
और उसके अंदर ग्राइंडेड पल्सेस डाल देंगे, उसके बाद उसको शेक करेंगे, उसके बाद वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। उसके बाद अच्छी तरह से हिलाएंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें उस टेस्ट में हम क्या देखेंगे, वो वायलेट कलर उसमें आ जाएगा। तो द प्रेजेंस ऑफ वायलेट कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड आइटम। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सॉल्यूशंस है ऊपर हम उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट क्या होती है, उसके अंदर वाटर मिला हुआ है। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक कंसनट्रेटेड होता है जो ओरिजिनल होता है, जो विदाउट वाटर होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता है, और एक डाइल्यूट होता है जिसके अंदर पानी मिला हुआ होता है। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। तो एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, उसमें टिंचर आयोडीन के कुछ बूंदे मिलाएंगे तो वो हमारा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml के पानी में हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो उसको शेक वगैरह करेंगे तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml वाटर में हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल के उसको शेक करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, तो व्हाट न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम व्हाट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। तो रॉ पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, मिल्क में प्रोटीन और फैट मिलेंगे, ग्राउंड नट में प्रोटीन और फैट मिल जाएगा, अनकुक्ड पाउडर राइस में क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, कुक्ड राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ड्राई कोकोनट में फैट मिलता है। ठीक है, अनकुक्ड पाउडर तुअर दाल है ये, तो प्रोटीन मिलेगा, कुक्ड दाल में प्रोटीन मिलेगा। आई स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स में बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आई स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट्स में बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वाइट पोर्शन पे बॉइल्ड एग, जो अंडे का उबला हुआ हिस्सा उबले हुए अंडे का जो वाइट वाला हिस्सा है, तो उसको उसमें क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलता है। नो कमिंग टू व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, तो एक एज ग्रुप और एक व्यक्ति जो फिजिकल वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके फूड में, तो उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो द फूड डाइट कंटेन्स एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स एज एन एज ग्रुप शुड हैव इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड फिजिकल वर्क दैट वी डू। तो बैलेंस डाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज़ है एक एज है, क्या है, एक एज, और देन नेक्स्ट है फिजिकल वर्क, जो हम फिजिकल काम करते हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव मटेरियल्स। ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक्सपेंसिव खाने से ही बैलेंस डाइट मिलेगा, और जो नॉर्मल सस्ता खाना होता है उससे भी बैलेंस डाइट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड डज नॉट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, सो वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो एक ही तरह का खाना खाने से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, हमें सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसलिए हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। लैक ऑफ बैलेंस डाइट कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमारे भोजन जो है वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो उससे हमें बीमारियां होती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज करेंगे, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ नॉट इनफ टू ईट ओनली बैलेंस डाइट, इट शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ बैलेंस डाइट ही खाते रहें, वो खाना भी सही ढंग से पका हुआ होना चाहिए। We know that cooking improves the taste and food and makes it easier to digest, but it also result in the loss of certain nutrients. हमें पता है कि खाना पकाने से भोजन टेस्टी बन जाता है और ये जो पका हुआ खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन कुकिंग के दौरान उसमें से कई सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वाइल कुकिंग वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। तो कुकिंग के दौरान अगर हम नीचे वाले प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, नीचे वाली चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो भोजन हो पौष्टिक ही रहेगा। तो डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेज इन एक्सेस बिकॉज सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम मे गेट रिमूव। तो हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, दाल और राइस को ज़्यादा धोना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं या मिनरल्स हैं वो उसमें से निकल जाएंगे। Do not cook food for a long time and the food must be covered while cooking। तो ज़्यादा समय तक खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय उसको ढक के बनाना चाहिए, नहीं तो ओपन छोड़ देंगे तो उसका जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में निकल जाएगा और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो उसमें से निकल जाएंगे।
डू नॉट ऐड मच वाटर वाइल कुकिंग बिकॉज मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स गेट रिमूव इफ द वाटर इज थ्रोन अवे। ज़्यादा पानी डालकर भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस वाटर हम बाहर फेंकेंगे तो उसमें से उसके साथ कई सारे प्रोटीन्स और जो मिनरल्स हैं उसमें से निकल जाएंगे। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादा देर तक भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इसमें से जो पोषक तत्व है वो खत्म हो सकते हैं ना। तो अभी हमने देखा कि हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और भोजन सही तरीके से पका हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ अच्छे गुड हैबिट्स यानी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें पहला आ जाता है गुड और या प्रॉपर हैबिट्स। तो कंज्यूम फ्रेश एंड नॉन कंटेमिनेटेड फूड, हमें क्या कहते हैं ताज़ा खाना खाना चाहिए और उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो मतलब सड़ा गला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, हमें भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद, खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। कुक एंड ईट फूड इन ए हैप्पी मैनर, बड़े खुश मन से हमें भोजन बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड अदर ड्रग्स, तो हमें नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सरसाइज एंड रेस्ट है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन द एज, फिजिकल नीड्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन, तो एक्सरसाइज किस पर डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, हमारे उस एक्सरसाइज की फिजिकल नीड क्या है और या हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे ऑफिस में जो लोग कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो एक लेबर दिन भर मजदूरी करता है, फिजिकल क्या कहते हैं वर्क कर रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए एक्सरसाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज वेरी नेसेसरी फॉर दोज हु डू आर्म चेयर जॉब्स, अभी बताया आपको। रेगुलर स्लीप एंड रेस्ट आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी, तो हमें रेस्ट भी लेना चाहिए और अच्छी तरह से सोना भी चाहिए। इट चेंजेस विद द एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन, तो ये भी जो रेस्ट और स्लीप का टाइम पीरियड है ये भी एज और ऑक्यूपेशन पर्सन के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इन्फेंट्स स्लीप फॉर लॉन्ग विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं बड़े देर तक सोते हैं, जो उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 आवर्स स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 8 घंटे सोना बहुत है। और 6 आवर्स स्लीप इज़ सफिशिएंट फॉर एडल्ट्स, तो एडल्ट्स के लिए 6 घंटे सोना काफ़ी होता है। तो गाइस हमने ये देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या हैं, ठीक है, किस फूड आइटम में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें मिलने, ठीक है, उनके रिच जो रिसोर्सेज हैं वो देखें हमने, ठीक है, और उनका टेस्ट के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें अभी बताया कि लैक ऑफ जो वो होता है क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे कॉज डेफिशिएंसी डिजीज़, तो वो डिजीज़ कौन कौन से हैं और हमें वो डिजीज़ ना हो तो हमें कौन कौन सा खाना खाना चाहिए। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ध्यान रखें कि वीडियो के लास्ट तक आप बने, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके सामने हम दे रहे हैं ये एक बिल्कुल क्या कहते हैं सीक्वेंस में है और ये आपके समझ को और आसान बना देंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।